जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों की जैसा कि आपको पता ही है कि आगामी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ गई हैं। जो भी कला अध्यापक की वैकेंसी है, तो इन सब को देखते हुए हम फिर से आपके सामने एक नया सीरीज लेकर के आ गए हैं टीजीटी पीईटी का। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो ना लंबा करते हुए। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, अजंता की किस गुफा में गंगा यमुना की मूर्तियाँ मिली हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा गुफा संख्या 27 में। जो 27 में है उसमें अजंता की गंगा यमुना की मूर्तियाँ मिली हैं। ऐसे हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है, अजंता की सबसे बड़ी बिहार गुफा क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी गुफा पूछ रहा है, न कि चित्रित गुफा पूछ रहा है। तो जो सबसे बड़ी बिहार गुफा है वो है गुफा संख्या 4। ऐसे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है वो है, अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, ना कि प्राचीन चित्र पूछ रहा है गुफा, यहाँ पे पूछ रहा है कि गुफा, प्राचीन सबसे प्राचीन गुफा। और यही माइनर मिस्टेक हम लोग करते हैं एग्ज़ाम में कि गुफा या गुफा के चित्र पूछ रहा है, इस पर ध्यान न देते हुए हम ट्रिक मार देते हैं। तो चलिए इसका हम देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुफा संख्या 13, क्योंकि जो 13 नंबर का गुफा है इसमें मौर्यकालीन पालिश पाया गया था, इसलिए इसको सबसे प्राचीन माना जाता है। ऐसे हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सप्तमानुषी बुद्ध चित्र अजंता की कौन सी गुफा संख्या से प्राप्त है? तो जो सप्तमानुषी बुद्ध चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 से प्राप्त है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गुफा संख्या 17। ऐसे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो जो आप सभी को पता होगा कि बाघ की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है कि सावंत सिंह ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो जो सावंत सिंह थे वो टोटली 75 ग्रंथों की रचना किए थे, और इन ग्रंथों के संग्रह को नागर समुच्चय के नाम से हम जानते हैं। ऐसे हमारा जो 7वां नंबर का प्रश्न है वो है, राजस्थानी शैली की किस शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक था? तो जो राजस्थानी शैली का जो जयपुर शैली है इस पर मुगल प्रभाव ज़्यादा था। ऐसे जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि किस गुफा में सर्वाधिक उल्लासमय और राजसी जीवन का चित्रण मिलता है? तो सर्वाधिक राजसी और उल्लासमय जीवन जो है बाघ गुफा में देखने को मिलता है। ऐसे जो हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर का, कि सिकरिया गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? जो सिकरिया गुफाओं का निर्माण है वो है धातु सेन ने कराया था। ऐसे हमारा अगला प्रश्न है कि सिंह पर बैठी देवी कृति एलोरा की किस गुफा से संबंधित है? तो जो सिंह पर बैठी देवी आकृति है एलोरा की गुफा संख्या 16 से संबंधित है। ऐसे हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सुपासना चरियम के लेखक कौन है? तो जो सुपासना चरियम के जो लेखक हैं वो हैं लक्ष्मण मणि। ऐसी हमारा जो अगला प्रश्न है 12 नंबर का वो है, बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो बाबर ने गाजी की उपाधि 1527 में धारण की थी। ऐसे हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, मुगल शैली का संस्थापक था? तो मुगल शैली पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो वो हुमायूं हो जाएगा। ऐसे हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक किसकी है? तो गढ़वाल जो है उसकी दिवंगत विभूतियाँ जो हैं वो हैं भक्ति दर्शन। ऐसे हमारा 15 नंबर, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, रागनी सोरथी चित्र किस शैली का है? तो जो रागनी सोरथी चित्र है वो है बिलासपुर का। ऐसे हम अपने 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारा 16 नंबर का प्रश्न है वो है, सालकियोकु मंदिर किसे समर्पित है? तो जो सालकियोकु मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है। ऐसे ही हमारा जो 17 नंबर का प्रश्न है वो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये तो सभी को पता होगा, बहुत फेमस है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है 182 मीटर है। ऐसे आपका हमारा अगला प्रश्न है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो अक्षरधाम मंदिर है वो दिल्ली में है। ऐसे हमारा अगला प्रश्न है कि गुलेर का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैसा कि सबको पता होगा, गुलेर का इतिहास जो है वो दिलीप रजनी ग्रंथ में मिलता है। ऐसे ही हमारा 20वां जो प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो दोस्तों आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ऐसे ही हम अपने 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि किस मंदिर का गर्भगृह सितारे की भांति है? तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो
आपको जानकारी हो जाएगी कि जो होयसलेश्वर मंदिर का गर्भगृह है वो सितारे की भांति प्रतीत होता है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो 3 ऑप्शन। फिर हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर का प्रश्न वो है कामाख्या मंदिर किस शैली में बना है। तो जो कामाख्या मंदिर है वो आपका आहोम शैली में बना हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग जो क्वेश्चन नहीं आएंगे कापी पेन लेकर के बैठिए और उसको नोट डाउन करते हुए जाइए। उसके बाद हमारा 23 नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली में पाटरी के जन्मदाता माने जाते हैं। तो जो दिल्ली में पाटरी के जन्मदाता माने जाते हैं वो हैं गुरचय शरण सिंह, और जो ब्लू पाटरी है उसको कृपाल सिंह शेखावत हैं और वो राजस्थान की है। ऐसे हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर का, वो है शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा किस रूप में जाने जाते हैं। तो जो शोक, भय, जुगुप्सा है वो हमें अस्थाई भाव का बोध कराते हैं। ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कलाकार को जादुई यथार्थवाद का चितेरा कहा जाता है। तो अगर जादुई यथार्थवाद की बात करेगा तो यहाँ पे आदित्य वसाक हो जाएंगे। ऐसे हमारा अगला प्रश्न है मोलाराम कहाँ का चित्रकार था। तो दोस्तों जो मोलाराम था वो आपके गढ़वाल का चित्रकार था, बहुत फेमस चित्रकार था गढ़वाल का ये मोलाराम। ऐसे हमारा अगला प्रश्न है कि किस कलाकार ने प्लेट को खुला छोड़कर स्वच्छंद बनावट और दानेदार सतह का निर्माण किया। तो ये तो सभी को पता होगा, जो थोटा थरानी थी वो ऐसा काम करती थी। ऐसे हमारा 28 नंबर जो प्रश्न है सम्राट शाहजहाँ की पत्नी कौन थी। तो सम्राट जो शाहजहाँ की पत्नी थी वो आपकी मुमताज़ महल थी, और इन्हीं की याद में उसने ताजमहल बनवा दिया था। और सबसे बड़ा मुग़ल काल में वास्तु जो सम्राट था पसंद करने वाला वो शाहजहाँ ही था, और शाहजहाँ जहांगीर का बेटा था। ऐसे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आनंद भवन नेहरू संग्रहालय कहाँ है। तो जो आनंद भवन नेहरू संग्रहालय जो है वो इलाहाबाद में है। ऐसे हमारा अगला प्रश्न है कि बिंदु की विषय वस्तु किस चित्रकार से संबंधित है। बिंदु की जो विषय वस्तु है वो S.H. राजा से संबंधित है। धनराज भगत ने काम किया। तो धनराज भगत ने काम किया है मिक्स मीडिया में। ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है तारीफ़ हुसैन शाही नामक ग्रंथ कहाँ चित्रित हुआ है। जो तारीफ़ हुसैन शाही नामक ग्रंथ है वो अहमदनगर में चित्रित हुआ है। ऐसे हमारा अगला प्रश्न है गंधार किस लिए जाना जाता है। तो गंधार जो है बुद्ध की प्रतिमा के लिए जाना जाता है। ऐसे ही हमारा 34 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राइमरी रंग होता है। तो जो प्राइमरी रंग होता है वो पीला होता है। हम अपने 35 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें किसके अनुसार मौलाराम एक कुशल चित्रकार नहीं था। तो जो M.S. रंधावा थे उन्होंने कहा था कि मौलाराम एक कुशल कलाकार नहीं था। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि राम किंकर बैच की संथाल फैमिली किस सामग्री में निर्मित है। तो ये तो सभी को पता होगा, बहुत फेमस है। अगर आपने नहीं देखा तो इसको गूगल पे ज़रूर सर्च करके देखिएगा। संथाल फैमिली का ये जो है सीमेंट और कंक्रीट से बनी हुई है। ऐसे हमारा 37 नंबर का प्रश्न है कृष्णा रेड्डी का संबंध है। तो जो कृष्णा रेड्डी का जो संबंध है वो है आंध्र प्रदेश से। हम अपने 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आपका आ जाएगा मौर्य, फिर शुंग, फिर कुषाण, फिर गुप्त। जो हमारा 4 नंबर का प्रश्न है वो सही हो जाएगा। उत्तर जो 4 नंबर का उत्तर है वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन शिल्पकार है। तो यहाँ पे शिल्पकार की बात कर रहा है फ्रेंड, तो हम देख लेते हैं। तो जो शिल्पकार हैं वो आपके प्रदोष दास गुप्ता हैं। ऐसे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। तो जो क्रोचे हैं वो उन्होंने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। ऐसे हम अपने 41 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो कांथा कहाँ की लोक कला है। तो जो कांथा है वो बंगाल की लोक कला है। ऐसे ही फ्रेंड्स हम अपने 42 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो हवा महल के वास्तुकार हैं। जो हवा महल के वास्तुकार हैं वो लालचंद उस्ता हैं। ऐसे प्रश्न हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विक्ट्री टावर की ऊंचाई कितनी है। जो विक्ट्री टावर है उसकी जो ऊंचाई है वो 37 मीटर है। ऐसे हम अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आना सागर झील कहाँ स्थित है? जो आना सागर झील है वो अजमेर में स्थित है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर से आप असंतुष्ट हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ऐसे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, चिदम्बरम के नटराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चिदम्बरम का जो नटराज मंदिर था उसे कुलोत्तंग द्वितीय ने कराया था। ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है, चोलकालीन नटराज की प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? चोलकालीन नटराज की प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ऐसे 47 नंबर प्रश्न है, आखेटिका मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त है? तो जो आखेटिका मूर्ति है वो होयसलेश्वर मंदिर से प्राप्त है। ऐसे हमारा 48 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः कितने राजवंश ने शासन किया था? तो विजय जो साम्राज्य है विजयनगर का, उस पर राइट आंसर हो जाएगा उसका 2 फ्रेंड्स। ऐसे ही जो हमारा अगला प्रश्न है 49 नंबर का, कला का यथार्थवादी प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो कला का यथार्थवादी जो है नाट्यशास्त्र में मिलता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।